सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो हमने वीडियो छोड़ी थी। लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाया था कैसे एआई एजेंट के थ्रू आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, कैसे आप एडिट कर सकते हो, कैसे उसको अमेंड कर सकते हो, कोई भी चीज़, कोई भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप जीमेल को ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे कोई भी अगर आपकी कोई ब्रांड की मेल आई है या कोई भी ईमेल आई है, कैसे आप ऑटो रिस्पॉन्ड कर सकते हो उस मेल को। सो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने इसी को पे एक्सेस किया था। सो ये एक फ़्लो है जो जीमेल को ऑटोमेट करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक। सो ये ईमेल है, मैंने दूसरी वाली अपनी ईमेल से ये वाली ईमेल अपनी दूसरी ईमेल पे भेजी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। सो अभी मैंने क्या किया, एक ईमेल भेज देता हूँ। मैंने एक ईमेल बनाया, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं, ये मैं अपनी दूसरी ईमेल पे भेज देता हूँ। सो इसमें क्या होता क्या है, देखो। सपोज़ कोई ईमेल आपको कहीं से आया है, सपोज़ ये ब्रांड का ईमेल है, ठीक है। ये ब्रांड कोई कंपनी है, एक्स कंपनी मैंने डाला हुआ है उसमें, ठीक है। हाय आर्यन। सो इस पर सारी डिटेल लिखी हुई है, कौन सी कंपनी है, क्या ऑफ़र कर रही है वो, ठीक है। तो ये मेल मैंने ईमेल जो है ChatGPT से लिखवाई थी। सो ये वाली ईमेल मैं उस वाली ईमेल पे भेजता हूँ जिस ईमेल को एक्सेस करके हम N10 को यूज़ कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, देखो जैसे ये ईमेल है, ठीक है। अब इस ईमेल को सपोज़ मैंने इग्नोर कर दिया या कुछ कर दिया। सो अब ये वाला एआई एजेंट क्या करेगा, मैंने नहीं पढ़ी या कुछ भी करा हो, मेरे से इग्नोर हो गई। सो एआई एजेंट क्या करेगा, इस मेल को पढ़ेगा, इस मेल को पढ़ने के बाद इस पर रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करके ऑटो सेंड भी कर देगा। सो मेरे को पता भी नहीं चलेगा और एआई एजेंट के थ्रू इस ईमेल पे रिस्पॉन्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सपोज़ ये मेरी कोई अर्जेंट मेल है और मैंने गलती से इग्नोर कर दी या मैंने पढ़ी ही नहीं, या मैं किसी काम में ऑक्यूपाइड हूँ। सो इसमें इस केस में क्या होगा, एआई एजेंट आपकी मेल को रीड करेगा, रीड करने के बाद उस पर उसी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा के उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। सो हम देखते हैं कैसे काम करता है ये। सो मैंने अभी ये वाली ईमेल भेज दी है, ठीक है। और ये वाली ईमेल, अब हम वेट करते हैं कि ये वाली ईमेल इस पर आ जाए। सो अभी कितने बज रहे हैं, सो देखो ये वाली ईमेल इसमें आ गई है, ठीक है। अब ये वाली ईमेल हमने देख ली कि इस पर आ गई है। अब इस पर ऑटो रिस्पॉन्ड कैसे होगा वो हम एक बार फ्लो चेक कर लेते हैं। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, देखा, ठीक है। अब मैं अपने इस वाले ईमेल के ड्राफ्ट पे जाऊंगा। सो इसने मेरा ऑटो रिस्पॉन्ड बना दिया होगा, ये देखो, ये इसने ऑटो रिस्पॉन्ड बना दिया है। अब देखो स्पॉन्सरशिप की मेल का रिप्लाई है, ये जो मेल आई थी ये इसने बता दिया कि थैंक यू। एक तो इसने एक्नॉलेज किया है कि वो मेल एक्नॉलेज किया है उस पर, उसके बाद आगे की कहानी इसने बताई है कि भाई मेरा क्या ऑफ़र है, मतलब मैंने जो क्या ऑफ़र डाला हुआ है कि मेरी क्या अमाउंट है। सो ये सब मैंने रैंडम बनाया हुआ है अभी कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने ऑफ़र मुझे $400 का दिया, मतलब जो डेमो ईमेल थी $400 की, तो मैंने अपने इसने मेरा प्राइस खुद बता दिया। सो इस फ्लो को आज जानेंगे कैसे आप ऑटो रिस्पॉन्ड बना सकते हो, कैसे। अब ये काम कैसे आएगा आपके, ठीक है। तो आपके लिए काम ऐसे आएगा कि आप सपोज़ किसी यूट्यूबर के लिए काम कर रहे हो, या किसी आपने कोई इन्फ्लुएंसर के लिए काम कर रहे हो, या किसी ब्रांड के लिए, किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो जिनके पास बहुत सारी मेलें आती हैं और उनके पास टाइम नहीं हो सबको रिप्लाई करने का। सो इस केस में आप उनको पिच कर सकते हो कि भाई आपको एक एआई एजेंट आता है, कैसे आप जीमेल का ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे उनकी ईमेल के थ्रू रिस्पॉन्ड होगा। सो आप क्या करोगे, उन एजेंसी को अप्रोच करोगे कि आपको एक एआई एजेंट बनाना आता है, आप उनकी जीमेल के एक्सेस को, आप उनके जीमेल को ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि उनको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़े, हर एक मेल को पढ़ना ना पड़े, और ईमेल ऑटोमेटिकली एक एआई एजेंट पढ़े और अपना काम वो ऑटोमेटिक कर दे। सो वो ऑटोमेटिकली कर दे। सो आज के केस में हम यही देखेंगे कैसे ये वर्कफ्लो बनता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको N10 का लॉगिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था कैसे। अगर आपको नहीं अभी तक आपने वीडियो देखी तो ये वाली वीडियो है, इसमें जाके आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने फ़्लो बताया था शुरू से, कैसे N10 पे अकाउंट बनाते हैं, कैसे क्या होता है। सो अभी इस वाले केस में नया क्या है, वो वाली वीडियो जब आप देखोगे उसमें क्या है, हमने गूगल जेमिनाई की API यूज़ की है जो कि फ्री है। बट इस केस में आप जेमिनाई की जब API यूज़ करोगे तो उसमें ये वाला फ्लो नहीं है। गूगल जेमिनाई की API में अभी वो एक्सेस नहीं है कि जीमेल को ऑटो रिस्पॉन्ड कर सके। सो हम इस वाले सिनेरियो में क्या यूज़ करेंगे, हम इस वाले सिनेरियो में यूज़ करेंगे OpenAI की API की। OpenAI की API जो है थोड़ी सी कॉस्टली है। सो OpenAI की API जो है वो पेड है, बट पेड में भी इतना नहीं है। आप टेस्ट पर्पज़ के लिए कुछ 200-300 रुपये डाल के, उसमें 200-300 से 400 रुपये डाल के, मैक्सिमम $5 का होता है वो, मिनिमम, सॉरी
मिनिमम $5 का होता है, तो $5 आप यूज़ कर सकते हो, $5 आप ले सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो $5 के लिए आप टेस्ट पर्पज़ के लिए तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आपको API, ओपन AI की API टेस्ट पर्पज़ के लिए $5 इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे उसमें। सो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको वो परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आपको सीधा लिखना है ओपन AI API, ठीक है। यहाँ पे जाओगे सो आपको ये दिखेगा, ओपन AI API की जैसे आप जनरेट करोगे ये दिखेगा। आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे आके बिलिंग दिखेगा, ठीक है। बिलिंग में देखो मैंने $5 का इसमें लिया है, तो मैंने टेस्ट पर्पज़ के लिए लिया था ये, कि आपको सिखा सकूँ। सो $5 का मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही इसमें ऐड क्रेडिट बैलेंस पे क्लिक करना है, अपना कार्ड नंबर डालना है। इसमें मेरा कार्ड दिख जाएगा, इसलिए मैंने क्लिक नहीं कर रहा। सो आपको ये बस परचेज़ करना है $5 से, ठीक है। उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे API की दिखेगा, जहाँ पे हमने पहले क्लिक किया था, तो आपको क्रिएट करके यहाँ से API की बनानी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका काम होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्रिएट न्यू वर्कफ्लो करेंगे। क्रिएट न्यू वर्कफ्लो करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले प्लस का ऑप्शन दिखेगा। प्लस का ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है Gmail, ठीक है। Gmail को ट्रिगर करना है, तो ऑन मैसेज ट्रिगर्ड इसे दबाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट नहीं है आपका तो यहाँ पे आके आप अपना जनरेट कर सकते हो अकाउंट, जो अकाउंट को आप ईमेल एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैंने किया हुआ है इसलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अकाउंट ऐड कर रखा है अपना। आपको क्या करना है, आप एवरी मिनट भी कर सकते हो, ठीक है, एवरी डे भी कर सकते हो, एवरी वीक भी कर सकते हो, और कस्टम डेट भी डाल सकते हो। इस केस के लिए अभी हम क्या करेंगे, एवरी आवर करेंगे। एवरी आवर में क्या होगा कि मतलब हर घंटे जितनी मेरे पास ईमेल आई होगी वो उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैंने इस पर एवरी ये कर लिया। और मिनट को अब 0 ही रहने देना। अब सिंप्लीफाई को ऑफ करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, अभी मैंने एक मेल भेजी थी, आपको दिखाई होगी, ठीक है। अभी एक मेल भेजी थी जो मैंने। सो आप जब इस पर क्लिक करोगे ना, देखो अच्छा कोई ईमेल गई नहीं है अभी। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं। सेम ईमेल भेज देते हैं, कोई बात नहीं। ईमेल को भेजते हैं उधर, ठीक है। एक ईमेल चली गई है। जब मैं इसको फैच करूँगा, रुको शायद नहीं आई उधर। सो देखो ईमेल आ गई है, ठीक है। अब ईमेल आ गई है ना, देखो इसमें बहुत लेस डिटेल दिखा रहा है। जब सिंप्लीफाई पे मैंने टॉगल ऑन कर रखा है, बहुत लेस डिटेल है, जिसकी मेरे को मतलब इसमें मेरा कोई काम हो नहीं सकता। सो मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा और जब मैं इसको फैच करूँगा ना, अब देखो अब ये मुझे पूरा फ्लो दिखा रहा है कि अब इसमें देखो ये टेक्स्ट वाला जो फील्ड है ना, ये टेक्स्ट वाली मेरी ईमेल है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ईमेल है मेरी, तो मैंने सिंप्लीफाई को जब हटाया तो ये मेरे को ईमेल दिखा दी है इसमें। अब मैं क्या करूँगा, मैं बैक टू कैनवस जाऊँगा। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सिंप्लीफाई को टॉगल ऑफ कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका एवरी आवर, इसको बैक कर देना है। अब आपका ये एक्सेस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है टेक्स्ट क्लासीफायर। ये करता क्या है, ठीक है। इसको पहले हम लोग बैक कर देते हैं, अभी पहले समझते हैं इसको क्या करता है। टेक्स्ट क्लासीफायर क्या करता है, आपके जीमेल का एक्सेस लेगा, ठीक है, और उसको रीड करेगा, ठीक है। आपके जीमेल को एक्सेस ले लिया उसने। अब आपको इसके अंदर क्या करना होता है, कैटेगरी डिफाइन करनी होती है कि किस टाइप की ईमेल आपके पास आएगी। वो किस टाइप की भी हो सकती है, स्पॉन्सरशिप की हो गई, कोलैबोरेशन की हो गई, या किसी भी टाइप की ईमेल हो सकती है वो, ठीक है। सो आपको इस क्लासीफायर को बताना पड़ता है कि भाई वो किस टाइप की ईमेल है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो टेक्स्ट क्लासीफायर यही करता है। सो अब सबसे पहले हम इसमें इसकी API कर देते हैं।
इसको API के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो API के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो API को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे OpenAI सर्च करना है, चैट मॉडल। अभी हम इसका चैट मॉडल सर्च कर रहे हैं क्योंकि ठीक है, तो मैंने इसमें पहले से ऐड करा हुआ है। सो आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कि वो जो वहाँ से मैंने जनरेट करवाना आपको बताया था, वहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है बस। ठीक है, ये मेरा पहले से ही हो रखा है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब 4O मिनी मैंने क्यों ऐड करा हुआ है, 4O मिनी सबसे लेस प्राइस का इसका वो है जिसमें ज़्यादा क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, और जब ज़्यादा मतलब आपके पास ज़्यादा क्रेडिट्स होते हैं इसके अंदर, और ये थोड़ा कम अमाउंट में आपको एक्सेस हो जाता है इसका। नहीं तो 4O करोगे डायरेक्ट या 4 करोगे तो उसका शायद थोड़ा कॉस्टली है। तो इसकी प्राइसिंग एक बार पढ़ लेना, नेट पे अवेलेबल है। सो अभी के लिए अभी हम यही करते हैं। सो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, बैक करते हैं। ठीक है, अब ये इसका चैट मॉडल इसके साथ ऐड हो गया है। अब ये क्लासीफायर में हम जाके हम इसको बताते हैं कि भाई तेरे को किस टाइप की ईमेल पढ़नी है। ठीक है, इसमें आ गए हम। ठीक है, हमने ऐड कैटेगरी करेंगे। सबसे पहले ऐड कैटेगरी में हम लिखेंगे स्पॉन्सरशिप की मेल पढ़नी है भाई तुझे, स्पॉन्सरशिप। ठीक है, स्पॉन्सरशिप की ईमेल। अब इसे बताना है हमें स्पॉन्सरशिप की ईमेल होती कैसी है। ठीक है, सो स्पॉन्सरशिप की ईमेल कैसी होती है, स्पॉन्सरशिप की ईमेल हम चैट जीपीटी से पूछेंगे स्पॉन्सरशिप की ईमेल होती कैसे। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू स्पेसिफाई हाउ द स्पॉन्सरशिप ईमेल लुक लाइक इन अ लाइनर। ठीक है, तो अब ये मेरे को बताएगा स्पॉन्सरशिप की ईमेल होती कैसी है। ठीक है, ठीक है, सो इस टाइप की होती है। अभी हम इसे डिफाइन कर देते हैं पहले के लिए, अभी के लिए यही कर देते हैं कि भाई ऐसी दिखती है स्पॉन्सरशिप की ईमेल। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड कोलैबोरेटिंग विथ यू, कुड यू प्लीज़ शेयर कंपनीज ओनरशिप पैकेजेस एंड द रेट समथिंग। ठीक है, कोलैबोरेशन भी डाला हो, कोलैबोरेटिंग होगा इस पर। ठीक है, इसमें स्पॉन्सरशिप लिखा है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी हमने डिसाइड कर ली कि इस टाइप की होती है स्पॉन्सरशिप की ईमेल। अब हमें क्या करना है, अब हम एक और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हो, कोलैबोरेशन की हो गई, वो हाई प्रायोरिटी की कौन सी ईमेल होती हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट अभी के लिए हम फर्स्ट यही कर रहे हैं। और आपको अब क्या करना है, तो मैंने आपको बताया बॉडी। सो हमने टेक्स्ट उठाना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को डिफाइन क्लासीफाई कराइए। ये जो टेक्स्ट क्लासीफायर है, इस टेक्स्ट को क्लासीफाई करेगा, इसको पढ़ेगा। ठीक है, ये तो टेक्स्ट इसको हमने दे दिया कि ले भाई टेक्स्ट ले। ठीक है, अब इसमें ग्रीन टिक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि कैसी होती है स्पॉन्सरशिप की ईमेल और कैटेगरी उसकी स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, इसको बैक करते हैं। अब देखो इसने क्या किया, ये पहले एरर में आता ना, अब देखो अब ये जीमेल के थ्रू ईमेल एक्सेस करेगा, स्पॉन्सरशिप की ईमेल होती कैसी हैं, फिर एपीआई को हिट करेगा कि भाई स्पॉन्सरशिप की ईमेल ऐसी होती हैं। ये चैट जीपीटी को पता चलेगा, ओपन एआई का चैट जीपीटी है ये। ठीक है, ये पढ़ेगा ईमेल को। अब हमें उसे रिस्पॉन्ड करवाना है। ठीक है, अभी हमने ये तो पता कर लिया कि भाई हाँ ये ईमेल ऐसी होती हैं और ईमेल ऐसी आएंगी। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे ओपन एआई का मैसेज मॉडल। ठीक है, अब हमें मैसेज करवाना है। एक ईमेल पढ़ ली, अब ईमेल को रिप्लाई कराना है। ठीक है, अब हम रिप्लाई कराएंगे यहाँ पे। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है, बट जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ समझ जाओगे आप। ठीक है, अब ओपन एआई का तो अकाउंट मैंने पहले से डाल रखा है इसके अंदर। ठीक है, मैसेज मॉडल ये हो गया। अब इसमें ओपन एआई की एपीआई हम 4O मॉडल देख लेते हैं कौन सा है इसमें, 4O मिनी। ठीक है, ये है सबसे सस्ता, सबसे कम पैसों का ये है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसे बताएंगे। ठीक है, ये भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। अब मैं इसे ट्रेन कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ मैं इसे ट्रेन, ये देखते हैं। यू आर असिस्टेंट ऑफ ए यूट्यूबर। ठीक है,
नेम आर्यन, मतलब मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा नाम आर्यन है, ठीक है। ये असिस्टेंट मेरा बन रहा है। योर जॉब इज़ टू रिस्पॉन्ड द ईमेल बिलो, मतलब इस ईमेल पे रिप्लाई करना है तुम्हें। यू आर रिस्पॉन्डिंग स्पॉन्सरशिप इंक्वायरी ईमेल, ठीक है। द बेस कॉस्ट स्पॉन्सरशिप, ये मैंने आपको दिखाया था $3000 का, मैंने वैसे ही रैंडम अमाउंट डाला हुआ है। राइट प्रोफेशनल एंड पोलाइट ईमेल, मतलब आप इसको बता रहे हो कि आपको ईमेल लिखना कैसा है, ठीक है। पोलाइट वे में लिखना है, एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट, कोलैबोरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अभी लिखी हैं। सो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू सेंड ईमेल इन टू 2 पार्ट्स, एक ईमेल सब्जेक्ट एंड ए ईमेल बॉडी। ये मैं आपके आगे जाके बताऊँगा क्यों मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट द ईमेल टू रिस्पॉन्ड कोलन, एक कोलन ऐड करना है, ठीक है। कोलन ऐड क्यों करना है अभी मैं बताता हूँ। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे पहले, ठीक है। आपकी ईमेल फैच कर ली इसने, कौन सी ईमेल आपके पास आई है आपको, ठीक है, ठीक है। आपने कोलन डाल दिया ना, अब क्या करना है आपको, वही टेक्स्ट उठाना है। यही टेक्स्ट को उठा के आपको इसके अंदर बस ड्रॉप डाउन में यहाँ लिखना है, ठीक है। ये देखो इसने कर लिया कि भाई हमने इसको बता दिया कि स्पॉन्सरशिप की ईमेल आपको कैसे पोलाइट वे में भेजनी है, कैसे क्या करना है, वो सब हमने इसको डिफाइन कर दिया एपीआई को। अब एपीआई क्या करेगा, अब इसमें रोल क्या करना है, रोल में यूज़र है ना, आपको सिस्टम करना है। सिस्टम में लिखा भी है यूजुअली यूज टू फॉर द मॉडल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट यूज़र मैसेज, मतलब ये सिस्टम ही आपको रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जेसन ऑन करना है। जेसन भी एक टेक्निकल वर्ड है, ये जावास्क्रिप्ट है, बट आपको इसको ऑन करना है। अभी आपको टेक्निकल में घुसना नहीं है, ठीक है। बस आपको बॉडी उठा के यहाँ पे रखनी थी, बताना था उसको कि भाई किस तरह की ईमेल पे आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। अब इसने समझ लिया। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कैसे रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसने बता दिया कि ऐसे ऐसे रिप्लाई हो रहा है। इसको बैक करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा बन गया, अब ये तो मेरा बन गया, ठीक है। अपने जीमेल को एक्सेस किया अपनी ईमेल पे, ठीक है। N8N में अपने जीमेल को एक्सेस किया, जीमेल को आपने बताया फिर टेक्स्ट क्लासीफायर के थ्रू कि भाई आपको कौन सी मेल पढ़नी है, एपीआई को भेजनी है, कौन सी ईमेल पढ़ के स्पॉन्सरशिप की ईमेल पढ़नी है, स्पॉन्सरशिप की मेल कैसी दिखती है वो भी आपने इसमें वो डिफाइन कर दिया। अब ये एपीआई को भेजेगा कि भाई ये वाली ईमेल को आपको पढ़ना है, इसको रिप्लाई करना है, और अपने रिप्लाई का एसएमएस भी बना दिया कि भाई मैसेज कौन सा रिप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है जीमेल, ठीक है। अब जीमेल में जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारे आ गए मैसेजेस, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्शन कर रहा है। जब पहले जो जीमेल हमने सिलेक्ट किया था वो था ट्रिगर मोड, ठीक है, उस पर ट्रिगर किया है, तो भाई जीमेल पे ट्रिगर हुआ है। अब ये एक्शन क्या करवाना है आपको, ये वो है, ठीक है। सो हमें एक्शन क्या करवाना है, एक्शन सेंड अ मैसेज करा सकते हो क्या कि आप ईमेल पढ़ो और ईमेल को रिस्पॉन्ड कर दो तुरंत ही, ये सेंड अ मैसेज में जाके हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको करते हैं क्रिएट अ ड्राफ्ट, मतलब ईमेल पढ़ और एक ड्राफ्ट बना दे उसका रिप्लाई। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप एआई के थ्रू रिस्पॉन्ड करवाते हो तो वो कुछ अजीब से भी रिप्लाई कर देता है। तो आप नहीं चाहोगे कि भाई आपकी कोई स्पॉन्सरशिप की ईमेल आई हुई और उन्होंने एकदम से भेज दिया उसको, तो वो कोई ऐसी ईमेल चली जाए जो उनको भी समझना है और आपने भी गलती से भेज दी, ठीक है। सो इस टाइप के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ड्राफ्ट बना सकते हो उसका। सो अभी क्या होगा, ये आपकी ईमेल को पढ़ेगा, उसका एक ड्राफ्ट क्रिएट कर देगा। देखो कैसे करता है वो, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट यहाँ पे जाके आपको ऐड कर ही रखा होगा आपने, ड्राफ्ट कराना है, ठीक है। क्रिएट, ये क्रिएट ही रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ये है ईमेल का सब्जेक्ट। अब मैंने वहाँ पे क्यों लिखा था वो समझ में आपको आ गया होगा कि वहाँ पे 2 पार्ट में डिसाइड करना है आपको, 2 पार्ट में डिफाइन करना है, एक ईमेल सब्जेक्ट और एक ईमेल बॉडी, ठीक है। अब ये ईमेल की बॉडी है, ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों चीज़ आपने ऐड कर दी। अब जैसे ही आप बैक करोगे ना, ठीक है, ये आपका बन गया है, टूल बन गया पूरा। अब आपको क्या करना है, टेस्ट करना है इसको, ठीक है। ये हो रहा है, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल करके सक्सेसफुल हो गया अभी, ठीक है। सक्सेसफुल में होके क्या हुआ, अब ईमेल चेक करते हैं हम, ठीक है। जो ईमेल ये वाली आई थी ना, अब ड्राफ्ट में हम आएंगे ना, अभी देखो टाइम कितना हो रहा है,
3:21 ना, अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं हम। ये देखो, ये 3:58 हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ईमेल का इसने रिप्लाई बना दिया, प्योर रिप्लाई बनाया, वही वाला जो मैंने ईमेल भेजी थी उसी का रिप्लाई इसने बना दिया। अब क्या होगा, जितनी मेरे पास स्पॉन्सरशिप की ईमेल आएंगी, ठीक है, ये उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई बनाता रहेगा। अब देख रहे हो कितनी इजी चीज़ है ये, कितना इजीली हमने काम किया। अब आप किसी भी एजेंसी को भेज सकते हो, यूट्यूबर को पकड़ सकते हो, या आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़ सकते हो कि भाई तुम्हारा ईमेल का ऑटो रिस्पॉन्ड हम बनाएंगे, ऑटोमेट करेंगे तुम्हारे जीमेल को, और ताकि तुम में एफर्ट डालना ना पड़े, बस कुछ पर्टिकुलर एपीआई का अमाउंट आपको पे करना है उसके लिए। और आप किसी भी एजेंसी से चार्ज कर सकते हो या किसी भी इन्फ्लुएंसर चार्ज कर सकते हो, आप उनको ये पूरा एआई बना के दे सकते हो एजेंट। एआई एजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है, ठीक है, ये सेव हो गया। अब आप जैसे ही इनएक्टिव को एक्टिव कर दोगे ना, यहाँ पे वो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जैसे ही ये आपका ऑटोमेटिकली करना रिस्पॉन्ड चालू कर देगा। तो इस वाली से आपका क्या बेनिफिट है, आप तो किसी भी एजेंसी को अप्रोच कर सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो इस चीज़ के लिए, सो आपका काम ईजिली हो जाएगा। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़ो कि भाई मेरे पास ये वाला टूल है एक्सेस है इसका, आपको अगर आप मतलब बहुत रेयर रिप्लाई कर पाते हो या आपके पास टाइम नहीं रहता, तो हम आपका एक ऑटोमेट कर देते हैं ताकि आपके ब्रांड को ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाए। सो आप किसी को भी पकड़ सकते हो इसमें, यूट्यूबर से बात कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हो, या आप किसी एजेंसी के थ्रू काम कर सकते हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टूल है। सो आप इसको एक बार ट्राई करो। आपको $5 में इतना कोई अमाउंट है नहीं, आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के बाद आप इसको सीखो। पहले मैंने आपको इन्वेंट्री स्टॉक बताया था, फिर मैंने आपको जीमेल का बता दिया। लास्ट वीडियो मेरी ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, बट मैंने ये वाली वीडियो बना दी है। अगर इस पर भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता तो शायद मेरे को ये वाला क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी ऑडियंस इसको देखना पसंद कर रही है। बट मैंने आपको दिखा दिया है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ creativeux by Aryan. होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी. दिस इज योर दोस्त Aryan साइनिंग आउट.